एक बार फिर जुड़ चुके हैं हम आवाज न्यूज 24 के फेसबुक लाइव प्रोग्राम के अंदर। 24 घंटे लगातार हर एक अपडेट, जहां होती है मुद्दों की बात, जहां होती है हर एक उन पहलुओं पर चर्चा जिनकी जरूरत है आज आम इंसान से लेकर, चाहे बात की जाए प्रशासन से, चाहे बात की जाए हर एक आम व्यक्ति से। हर चर्चाओं पे हम चर्चाएं करते हैं और उन चर्चाओं पे हम लोग मुद्दे बनाते हैं, वह मुद्दे जो सरकार तक पहुंचाए जाते हैं। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम फिर फेसबुक के आवाज न्यूज 24 के लाइव प्रोग्राम में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बड़ी चर्चा का विषय है आज राजस्थान की इस जनता को बधाई देना चाहेंगे कि आज WHO ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान के अंदर कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे हो चुकी है और यह कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे होने पर अब इसे महामारी घोषित नहीं किया है। हमारा राज्य इस कोरोना महामारी के संकट से बहुत जल्दी निजात पाएगा, ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद है। लेकिन सवाल उठता है 31 मार्च सन 2021, 21 मार्च सन 2021 का वह टाइम जब लॉकडाउन लगा था। उस लॉकडाउन लगने के बाद में राज्य सरकार ने यह ऐलान किया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की भूमिका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लिया जाए और टेस्टिंग की जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ। उसका कारण था कि कहीं ना कहीं टेस्ट किट में कोई ना कोई कमी थी। उसके बाद RT-PCR टेस्ट की मांग उठी और RT-PCR टेस्ट लागू किया गया, जिसके तहत सैंपलिंग की गई और सैंपलिंग होने के बाद में उसका क्या क्या खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा और सरकार की लापरवाही कहां सामने आई। आज इन सवालों पे मैं आपसे, प्रशासन से जवाब मांगता है। जवाब दो सरकार, पूछ रहा आवाज का पवन कुमार। मेरा सवाल सरकार से RT-PCR जांच को लेकर। RT-PCR की जांच में कई प्रकार के गंभीर मामले सामने आए। आज उन सवालों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और वह सवाल हम सरकार से पूछेंगे कि यह RT-PCR की जांच आज कंफ्यूजन का विषय क्यों बनी। जब रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था उस समय हमारे देश के अंदर संक्रमण की संख्या कहीं ना कहीं लगातार बढ़ोतरी की जा रही थी। RT-PCR की जैसे जांच स्टार्ट की गई तो हमारे संक्रमण की संख्या में कमी आने लगी। संक्रमण की दर 4% 16 अप्रैल सन 2021 में नोट किया गया। उसके बाद में इस RT-PCR की जांच को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान पत्रिका में अपना स्टेटमेंट दिया कि RT-PCR की जांच बिल्कुल विश्वसनीय जांच है और इस जांच के आधार पर राजस्थान के अंदर कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। अब सवाल उठता है रघु शर्मा और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से, राजस्थान सरकार से, मेरा गहलोत सरकार से सवाल उठता है, अगर RT-PCR की गई यह जांच अगर सही थी, यह जांच अगर विश्वसनीय थी, तो कोरोना संक्रमण की दर आज हमारे देश में कैसे बढ़ी। और सबसे बड़ा सवाल कि इस जांच के दो पहलू सामने आए। इस जांच के दो पहलू सामने आए। एक व्यक्ति की दो रिपोर्ट सामने आई, जहां जिस लैब के अंदर इसकी जांच की गई तो एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, एक व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। सवाल उठता है, अगर एक जांच, एक लैब के अंदर एक व्यक्ति की जांच की जाती है तो RT-PCR की दो रिपोर्ट पाई जाती है, जहां एक रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, एक रिपोर्ट नेगेटिव होती है। अब मेरा सवाल सरकार से सिंपल यह उठता है
यदि अलग अलग रिपोर्ट कहीं पाई जाती है तो इन रिपोर्टों के अंदर यूज की गई, इन टेस्टिंग रिपोर्ट्स के अंदर यूज की गई, इन टेस्टिंग के अंदर जिस टूल किट का उपयोग किया गया है वह टूल किट राजस्थान सरकार के पास कहां से उपलब्ध हुई। मेरा दूसरा सवाल, आरटीपीसीआर जांच के अंदर जो जांच की गई थी उस जांच का ठेका जिस कंपनी को दिया गया, आज तक उस कंपनी का नाम राजस्थान सरकार द्वारा मीडिया के अंदर क्यों नहीं लाया गया, सबसे बड़ा सवाल। अब प्रश्न ये उठता है, जब आरटीपीसीआर जांच की जाती है तो विश्वसनीयता कहां खो जाती है? क्योंकि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं राजस्थान पत्रिका के अंदर दिया गया, इस 2 मई 2021 में आरटीपीसीआर विश्वसनीय है, बेहतर है, तो बेहतर होने पर उसे कंफ्यूजन का विषय क्यों माना गया? मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक चौकसे ने यह बात कही थी कि आरटीपीसीआर अविश्वसनीय है, इसकी जांच का कोई भरोसा नहीं है। यदि कोरोना की संक्रमण की संख्या हमारे राजस्थान के अंदर बढ़ती है तो राजस्थान सरकार इसके लिए लापरवाह है, इसके लिए जिम्मेदार है। WHO ने आज राजस्थान को यह साबित कर दिया कि राजस्थान के अंदर कोरोना महामारी की संख्या अब कम हो चुकी है, 5% पे हमारा ग्राफ आ चुका है। हम कहीं ना कहीं इस कोरोना की इस समस्या से बहुत जल्दी ही हम निजात पाने वाले हैं। लेकिन सरकार से मेरा सवाल है कि अगर संक्रमण की दर कम हो चुकी है तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर विवेक चौकसी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, WHO के डॉक्टर का स्टेटमेंट था, आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों कंफ्यूजन वाले विषय हैं। अगर ये कंफ्यूजन वाले विषय हैं तो सरकार को यह अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई कि इस कंफ्यूजन वाले विषय में हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, हम आम पब्लिक को इतना गुमराह कर रहे हैं कि आज आम पब्लिक कोरोना वैक्सीन को लेकर भयभीत है। मैं बात करूं भयभीत की तो कोरोना वैक्सीन से इतनी भयभीत हो चुकी है कि कुछ राज्यों के अंदर कोरोना वैक्सीन की डर से लोग बाग जाके कहीं ना कहीं समुद्र और तालाब के अंदर वो कहीं ना कहीं जाके छुपने की कोशिश कर रहे हैं, वह डूबने की कोशिश कर रहे हैं, वह मरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भय पैदा किया तो हमने पैदा किया, राज्य सरकार ने पैदा किया, जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया, उसके बाद रेड अलर्ट जोन लगा दिया, 144 लगा दी, बार बार धाराएं लगा दी गई, उनके अंदर डर पैदा किया गया कि आप लोग सैंपलिंग करवाएं, आप लोग आरटीपीसीआर की जांच करवाएं, आप लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। लेकिन आज समस्या खड़ी हो रही है तो सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी होने से वैक्सीन की डिमांड आज कम हो चुकी और सरकार से इस वैक्सीन को लेकर जो सवाल पैदा होता है वह पैदा होता है कि जब खेप आ चुकी है, डोज आ चुकी है, तो गहलोत सरकार साहब डोज आने के बाद में डोज आखिर हॉस्पिटल से गायब कैसे हो जाता? फेसबुक के उस रिपोर्टिंग के अंदर सुबह 5 बजे मेरे द्वारा एक रिपोर्टिंग की गई थी जो आप सभी लोगों की नजर में थी। कावटिया हॉस्पिटल के अंदर सुबह 4 बजे कावटिया हॉस्पिटल के अंदर सुबह 4 बजे वैक्सीन डोज का गायब हो जाना, सरकार से सीधा सीधा प्रहार किया जाता है कि आपकी डोज का गायब कैसे हो। क्या चिकित्सा कर्मी आज के समय के अंदर इतने लापरवाह हो चुके कि इस कोरोना काल की भीषण महामारी के अंदर जिस वैक्सीन को रामबाण समझा जाता है वह खेप यहां से गायब हो जाती है, वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज किए जाते हैं। तो सरकार से मेरा सीधा सवाल यह उठता है, अब अगर आरटीपीसीआर अविश्वसनीय है तो कौन सी वैक्सीन इस राजस्थान में लाई जाएगी ताकि आम जनता को सही टेस्टिंग रिपोर्ट उन्हें मिल सके। मैंने एक बार फिर फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में एक बात कही थी, मेरे चैनल की मेरे साथी जिसे कुछ समय पहले मुझे ड्रॉप करना था
सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमने काम किया, हमने RT-PCR की रिपोर्ट जनरेट करवाई, लेकिन जिम्मेदार अस्पताल के एक कर्मचारी द्वारा RT-PCR की जांच में मरीज का नाम, या यूं कहें कि व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है और नाम बदलने के साथ में उसके आत्मसम्मान पे एक सीधा सा प्रहार किया जाता है। यदि उसके नाम को चेंज कर दिया जाता है, अगर उसके नाम को चेंज कर दिया जाता है तो राजस्थान सरकार या रघु शर्मा जी, आप RT-PCR की टेस्टिंग रिपोर्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में संवैधानिक अधिकार आ चुका है। सत्ता के सुख में भोगे, सत्ता के सुख में आपने जब नाम चेंज कर दिया तो आप इन टेस्टिंग की रिपोर्टों के अंदर भी गड़बड़ झाला करने में आप लोग नहीं चूकते हो। आपका प्रशासन नहीं चूकता, आपके चिकित्सा कर्मी नहीं चूकते, क्योंकि इस समय हमारी चिकित्सा विभाग के अंदर अगर बात की जाए तो चिकित्सा कर्मियों की बात की जाए, इस समय चिकित्सा कर्मी लापरवाह और बेपरवाह हो चुके हैं। एग्जाम्पल में फिर दूंगा आपको, सूर्यम डायग्नोस्टिक सेंटर, आरोप लगेंगे मेरे ऊपर, कमेंट्स आएंगे मेरे ऊपर, धमकी भी दी जाएगी मेरे ऊपर, इसलिए दी जाएगी। सूर्यम डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर शहर का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर एक व्यक्ति की गई कोरोना रिपोर्ट 2 बार निकल के आती है। सुबह 12 बजे उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव दी जाती है और दोपहर में 2 बजे उसकी रिपोर्ट नेगेटिव दी जाती है। फिर भी डॉक्टर के द्वारा उसे जवाब दिया जाता है कि उसके अंदर कोरोना से संबंधित कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, जबकि डॉक्टर विवेक चौकसी ने एक बात कही थी, RT-PCR डिपेंड करता है, RT-PCR डिपेंड करता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड पर, लेकिन इसे सोर्स ऑफ कोविड-19 का नाम दिया गया और यह सोर्स ऑफ कोविड-19 कोरोना को लेकर लक्षण पर दिया गया, कोरोना के लक्षण पर एक प्रहार इस पे किया गया। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा था चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही पर, मेरा सेकेंड एग्जाम्पल खेतान हॉस्पिटल, जहां रात को 12 बजे भर्ती किए गए मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसे मरने के लिए उस खेतान हॉस्पिटल के बाहर उसे तड़पता हुआ उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए छोड़ दिया जाता है कि हमारी सरकार की आंखें बंद है, इसलिए छोड़ दिया जाता है कि हमारे चिकित्सा विभाग के अंदर बैठे के चिकित्सा कर्मियों की अभी तक आंखें नहीं खुली। हर एक जवाब पे, हर एक सवालों पे जवाब, हर एक सवालों पे सीधा प्रहार, चाहे वो प्रहार कलम की वार से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वार से हो या प्रिंट मीडिया की वार से हो, जवाब दो सरकार पूछ रहा आवाज का पवन कुमार। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हमेशा आपके बीच आते रहे हैं, आते रहेंगे और हर एक सवाल इन सरकार से हम लोग पूछते रहेंगे। बने रहिए आवाज न्यूज 24 के साथ। एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आपने जो मुझे समाज चैनल के अंदर प्यार दिया, आपने जो मुझे प्रेम दिया, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद का जीवन पर्यंत ये आवाज न्यूज परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। और आपसे वादा करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर, इस मीडिया के क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति का, एक नया सूर्य बहुत जल्दी उदय होगा और मुद्दों के साथ में बात होगी, हर एक अपडेट के साथ में बात होगी। हम लोग आपके हर सुख दुख में साथ हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रेम और सहयोग के साथ में आवाज न्यूज 24 की पूरी टीम के साथ में आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय आवाज। कौन सा वीडियो बना दिया?